70,000 कुर्सी पे 700 आदमी जमा हुए थे यहां। ये इसी बात का प्रमाण है कि लोगों में निराशा है, हताशा है और विश्वास चकनाचूर हो चुका है। उसके कारण जिस एमएसपी की बड़ी बड़ी बातें किया करते थे सेंट्रल की सरकार वाले और यह कहा करते थे कि आमदन दुगनी करेंगे, वो एमएसपी 6% से ज्यादा इस देश के किसानों को मिलती ही नहीं। और 57% किसानों को उस एमएसपी से नीचे खरीद करनी पड़ती है भाई साहब। तो लेने के देने पड़े हुए केवल 0.5% किसान ऐसा है जो एमएसपी से ज्यादा लाभान्वित हो रहा है, और वो किसी सरकार के सहयोग की वजह से नहीं है, वो उसके अपने बलबूते पे है। अब जब ये अनाउंसमेंट करते हैं कि 23 फसलों पे एमएसपी मिलेगी, इससे बड़ा स्वांग हिंदुस्तान में है ही नहीं। और जब मैं कहता हूं स्वांग, तो एमएसपी सिर्फ गेहूं और धान पे मिलती है। मैं आपको एक बहुत बड़ा उदाहरण जो कांग्रेस के इस बुक रिलीज में बहुत खूबसूरती से दर्शाया गया, और बाकी फसलें भी हैं। अब आप देखिए, मकई 3 करोड़ से ऊपर इसकी प्रोडक्शन है, 3 करोड़ टन, 3 करोड़ 15 लाख टन से ऊपर इसकी प्रोडक्शन है, और प्रोक्योरमेंट सिर्फ 0.65। प्रोक्योरमेंट सिर्फ 1% से भी कम है साहब। और अगर आप देखें बाकी की, चाहे ग्राम हो, मसूर हो, मूंग हो, मैं यहां मैक्सिमम अगर देख रहा हूं तो 5% या 8%, अब बाकी सब 1% से नीचे है। अब मुझे बताएं कि क्या किसान की मजबूरी नहीं कि वो 2 ही फसलें उठाएगा? उसके बाद अगर मैं अगली बात करूं तो वो है बीमा। ये जो इंश्योरेंस है, ये भी किसान की जेब से पैसे निकाल के जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस हैं उन्हें मुनाफा देने की एक चालसाजी है। और ये बड़ा क्लियरली एविडेंट है कि 2020-21 तक 320 करोड़ रुपए मुनाफा बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों ने कमाया। नाम के साथ दर्ज है यहां पे बजाज अलायंस, चोला, फ्यूचर जनरली, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ये 30,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा गई और किसान को कुछ भी नहीं मिला। ये बहुत बड़े मुद्दे हैं साहब, क्योंकि ये 60% आबादी है। हम उस विचारधारा से जुड़े हुए हैं जो गांधी जी की विचारधारा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा है, सरदार पटेल। एक गौरवमयी इतिहास है, गौरवपूर्ण बिताया हुआ एक घंटा कीर्ति रहित युगों से कहीं बेहतर है। ये विचारधारा इनसे जुड़ी हुई है। और गांधी जी का यह कहना था कि जब मैं कोई नीति लेके आता हूं तो मेरी सोच यह है कि उसका मुनाफा कतार में आखिरी आदमी के पास पहुंचे। यही मेरा चिंतन है। और जब मैं ये सब देखता हूं तो आप देखिए कि इस विचारधारा से जुड़ी हुई कांग्रेस 70 साल से जो बड़ी बड़ी किसानों को फायदा देने की स्कीम्स, चाहे वो पीडीएस हो, गरीब को सस्ता अनाज देना, चाहे वो एफसीआई हो, चाहे फूड सिक्योरिटी हो, और तो और जिस पे 4 लाख करोड़ का 6 से लेके 2014 तक 580 से इंक्रीज हुई 1310। ये कांग्रेस के 7 साल है साहब, इसमें 126% इंक्रीज है। और बीजेपी के ये 7 साल आप देखिए, अब ये लेटेस्ट 1940 48%। अगर आप देखें भी 750 से 1400, एन इंक्रीज ऑफ 87%। बीजेपी 2015 एन इंक्रीज ऑफ ओनली 43%। आप अगर कंपैरिजन करेंगे ग्राम चने
1440 से 3100, विच इज एन इंक्रीज ऑफ 115%। अगर आप इनका देखेंगे 6300 सिर्फ 46%। आप अगर तुलनात्मक स्तर में देखेंगे, कहां राजा भोज, कहां गंगा देवी, कोई तुलना ही नहीं। मतलब ये अगर तराजू में तोलेंगे, देयर इज नो लोकस स्टैंडर्ड दैट दे कैन फाइट ऑन। अब मैं ये सब बातें करने के बाद, आप कुछ और कहना है? मैं पंजाब स्टेट की बात करना चाहता हूं साहब। हम झूठा लेने इनके आगे नहीं खड़ा रहना चाहते। पंजाब स्टेट का जो पंजाब मॉडल है, वो बड़ी क्लैरिटी से ये कहता है कि भाई अगर सेंटर की सरकार हमें मारने में तुली हुई है और हमारी 60% आबादी विरोध में है, विरोधाभास में है, तो हम जिस ताकत के लिए लड़ रहे हैं, और मैं बाकी पार्टी को भी आमंत्रित करता हूं, मैं तो 1 साल से इस चीज को, और किरदार की बात है, किरदार बनता नहीं है, आपातकालीन परिस्थितियों में दर्शाया जाता है, तो वो भी दर्शाएं और वो बताएं कि उनके पास ऐसा क्या रोड मैप है जिस ताकत के लिए हम लड़ रहे हैं। अगर वो ताकत आई तो स्टेट की सरकार किस तरह से किसान का उत्थान करे। मैं आज क्लैरिटी से वो सब बताना चाहता हूं। पॉलिटिक्स विदाउट एन एजेंडा और रोड मैप इज अ मियर परसूट ऑफ पावर। मैं ये मानता ही नहीं कि सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए कांग्रेस इस बार इलेक्शन लड़ेगी। हम किसानों की जिंदगी बदलने के लिए ये इलेक्शन लड़ेंगे। प्रमाण के तौर पे मैं जो पिछले 1 साल से दोहरा रहा हूं वो आप सबके पास है, लेकिन आज इसे ऑफिशियल तरीके से अनाउंसमेंट करके आप सबको बता रहा हूं। देखिए, ये सब बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल भी दिखाते हैं कि ये किसान के लिए कुछ नहीं हुआ, हमारे लिए कुछ नहीं हुआ, लेकिन कोई रोड मैप नहीं देता। समस्याओं की बात, उधेड़बुन की बात, गुत्थियों को और ज्यादा उलझाने की बात सब करते हैं, लेकिन कोई सुलझाने वाला, समस्या का समाधान आपके सामने नहीं लाता। उल्टी राह पे चलो तो वो सीधी राह पे लाने के लिए कोई समाधान नहीं बताता। मैं आज पंजाब मॉडल की सबसे बड़ी लाइन कि जो हम खाते हैं या हम उगाते हैं, पंजाब मॉडल ये कहता है कि जो हम खाते हैं वो उगाएंगे और the over dependence of rice will be done away with। 1 किलो अगर कोई धान उगाता है तो 5000 लीटर पानी उसमें जाता है। हम कर्जा लेंगे, ट्यूबवेल लगाते हैं, सारे पंजाब का पानी डार्क जोन में लेके आते हैं, और फिर भी आज उस धान को उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है। सिर्फ 8% धान पंजाब खाता है। इसलिए वी आर थिंकिंग ऑफ द 21st सेंचुरी फार्मर। चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी हो जो 14,000 करोड़ देते हैं हम, केजरीवाल 1,500 करोड़ नहीं देता। बिजली की बात करता है, होली शुगर बिल के खोदे नाम बड़े और दर्जन छोटे। 13 रुपए इंडस्ट्री को बिजली दी जाती है, हम 9 रुपए देते हैं। और आज मैं कैटेगोरिकली कहता हूं कि एक भी किसान को अगर केजरीवाल साहब सब्सिडी देते हो तो सामने आए। हम 14,000 करोड़ की सब्सिडी, वी आर दी मोस्ट ल्यूक्रेटिव स्टेट एज फार एज गिविंग सब्सिडीज इज कंसर्न, गरीब का उत्थान करने के लिए। तो मैं पहली चीज जो फार्म रेवोल्यूशन की बात करते हैं, जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन हमसे ली और आज हमें यूज एंड थ्रो करके फेंक रहे हैं, मैं उसका पहला हिस्सा आपके सामने लाता हूं कि पंजाब सरकार अगर voted into power will give legalized MSP on dal, oilseed and maize। दाल, ऑयलसीड और मकई के ऊपर पंजाब सरकार लीगलाइज्ड एमएसपी देगी। इस देश में 75,000 करोड़ रुपए के तेल बीजों से जो तेल निकलते हैं वो इंपोर्ट किए जाते हैं, और अगर दाल को मिला लो तो 1 लाख करोड़ रुपए वर्थ ऑफ दाल एंड ऑयल सीड से जो ऑयल निकलते हैं वो इंपोर्ट होते हैं। हम वो पैसे साइड पे रखेंगे और थ्रू पंप एंड मार्केट वी विल डू प्रोक्योरमेंट एंड वी लीगलाइज एमएसपी।
और इसका कारण है कि 2 से 3 गुना ज्यादा बफर स्टॉक है आज चावल का सेंटर की सरकार के, और आज उन्हें हमारी जरूरत नहीं है, इसलिए वो हमें एमएसपी देना भी वाजिब नहीं मानते। वी विल कॉल इट दी येलो रेवोल्यूशन। ऑयल सीड्स की रेवोल्यूशन आज हरियाणा में भी अगर आप देखें तो 4-5 गुना तिलों का तेल हो चाहे सरसों का तेल हो, ये बीजों से 5-5, 7-7 गुना पैसे कमाए जाते हैं। 5 एकड़ वाला फार्मर खेत में जो भी लेबर लेके आएगा, पंजाब सरकार उसकी लेबर को पूरी तरह से सब्सिडाइज करेगी, उसका हाथ बटाएगी। खेत मजदूर का तो मैं पहले ही बोल चुका हूं। लॉजिक टू गिव सब्सिडी इन हैंड्स ऑफ फार्म लेबर, स्मॉल फार्म फैमिलीज, इंसेंटिव क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड लेबर इंसेंटिव कल्टिवेशन, ये पंजाब सरकार करेगी साहब। अगला जो मैं अनाउंसमेंट पंजाब मॉडल की करना चाहता हूं वो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है। अगर मकई 1600 रुपए की हम लोग कहते हैं कि जून में उगाइए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए, और उसे 1200 मिलता है या 1100 मिलता है, वी विल पे द गैप। द गैप विल बी पेड टू द फार्मर। दिस इज द मार्केट इंटरवेंशन स्कीम जो हम इंट्रोड्यूस करेंगे। इसके अलावा किसान की सबसे बड़ी कमजोरी जो उसकी एक्सप्लॉयटेशन का कारण बनती है साहब, वो है उसके पास स्टोरेज नहीं है। जितनी भी हमारी स्टोरेज है आज ड्राई ग्रेन के लिए, चाहे वो चावल है चाहे वो गेहूं है, हम वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन में किसान को यह इजाजत देंगे कि वो अपना कितना भी सामान स्टोर कर सकता है, और 80% विल बी गिवन टू हिम एज लोन। वो चाहे 3 महीने बाद बेचे, चाहे 4 महीने बाद बेचे, जब भी बेचना चाहे वो बेचे। द पंजाब मॉडल स्टेट्स कैटेगोरिकली, राहुल जी की विजन को, प्रियंका जी की विजन को सामने रखते हुए द पंजाब मॉडल स्टेट्स कैटेगोरिकली गिवन टू हिम एज लोन। वो चाहे 3 महीने बाद बेचे, चाहे 4 महीने बाद बेचे, जब भी बेचना चाहे वो बेचे। द पंजाब मॉडल स्टेट्स कैटेगोरिकली, राहुल जी की विजन को, प्रियंका जी की विजन को सामने रखते हुए द पंजाब मॉडल स्टेट्स कैटेगोरिकली कि भाई कोऑपरेटिव इज द फ्यूचर। चाहे वो अमूल हो, चाहे वो वेरका। अगर आप देखें पंजाब में प्रॉफिट सबसे ज्यादा वेरका से आता है। छोटा किसान और बड़े किसान की जो असमानता है वो मिट जाती है। दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अपनी चीज बेचने जाए और रेट कोई और तय करे। अगर फार्मर टमाटर बेचने जाता है मंडी में तो उसका टमाटर 5 रुपए किलो वो कहता है तो 3 रुपए किलो खरीदा जाता है, बिकॉज इट इज अ पेरिशेबल कमोडिटी। उसको पता है कि अगले दिन वो रहेगा नहीं, एंड ही डज नॉट हैव स्टोरेज। उसी दिन शाम को रिटेल की दुकान पे वो 25 का बेचा जाता है, और अगर फार्मर ने 2 महीने बाद उसी टमाटर को खरीदना है तो 65 रुपए का वो अपना ही टमाटर दोबारा खरीदता है। ये ज्यादती है, जघन्य अपराध है, और ये एक्सप्लॉयटेशन की परिकाष्ठा है। इसलिए इसे दूर करने के लिए वी विल बिल्ड कोल्ड स्टोरेज। Every 5 villages, every 10 villages will have cold store. The investment is not that big. और कोऑपरेटिव एक्ट जो 1990 का है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो आज सारी ताकत, एंड आई स्टेटेड कैटेगोरिकली, वो आज सारी ताकत ब्यूरोक्रेसी के हाथ में देता है। चाहे वो पंचायती राज हो, बाकी भी कुछ देख लीजिए आप, सीडीपीओ हो या पंचायत सेक्रेटरी हो, सारी ताकत जो है ये एक्ट की, ये टोटली ब्यूरोक्रेसी के हाथ में है। एक रजिस्ट्रार किसानों को नचाता है। दैट पावर विल रिटर्न बैक, अकॉर्डिंग टू राजीव गांधी विजन, विल रिटर्न बैक टू द पंचायती राज, टू द म्युनिसिपैलिटीज, एंड अबव ऑल टू द फार्मर व्हेन इट कम्स टू द कोऑपरेटिव्स। ये कोऑपरेटिव एक्ट हम अमेंड करेंगे। सबसे बड़ी बात कि जब मॉल्स में बात आती है तो आप देखेंगे कि वहां पे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के दुकान होते हैं। किसान से मकई जो है 2 रुपए की एक वो खरीदी जाती है, उस पर 80 रुपीज लगा के लेबल ठोक के बेचा जाता है, और उसकी एक्सप्लॉयटेशन जो है वो मतलब सार्वजनिक की जाती है।
मैं कहता हूं कि पंजाब में हर एक मॉल में बाबा नानक फार्मर स्टोर होंगे। वी विल गिव द प्रोसेसिंग नॉट टू बिरलाज एंड टाटाज, वी विल नॉट गिव इट टू बिरलाज एंड टाटाज, वी विल गिव द प्रोसेसिंग टू आवर यंगस्टर्स। जो प्रोसेसिंग होगी, चाहे वो गुड़ की कुल्हाड़ी क्यों ना हो, चाहे वो ऑर्गेनिक गुड़ ही क्यों ना हो, चाहे वो राइस से राइस ब्रैन, राइस प्रोटीन, राइस फैट, चाहे वो कॉर्न से कॉर्नफ्लेक्स, चाहे वो व्हीट से व्हीट ब्रैन हो, इट विल ऑल बी डन इन अ क्लस्टर फॉर डेवलपमेंट। जैसे कपास होती है राजस्थान के नजदीक जो बॉर्डर है, तो वहां स्पिनिंग मिल्स और वो प्रोसेसिंग पंजाब का नौजवान करेगा, और वो नौजवान नौकरी मांगेगा नहीं, नौकरी देगा। ये मैं आपको गारंटी देता हूं। ये प्रोसेसिंग का ठेका सिर्फ बिरला टाटा ने नहीं ले रखा, पंजाब सरकार वो प्रोसेसिंग पंजाब के नौजवान से करवाएगी। और औरतों के लिए तो हमने पहले ही कह रखा है कि हम उनको एक अलग तरह का सम्मान देंगे, आधी बारी और पूरा हक। और अगर औरत की बात करें, कोई भी लेडी, अगर घर वाली कोई भी फार्म में जाती है और उतर के एक दिन की दिहाड़ी करती है, 350 रुपए उसके बैंक अकाउंट में जमा। दैट इज क्लियर। एनीबडी हु इज वर्किंग, खेत मजदूर कोई भी काम करता, 340 उसका रेट फिक्स होगा। उसके रेट फिक्स होने से एक एक मजदूर की रजिस्ट्रेशन की जाएगी, ताकि अगर कोई मुनाफा जाना है तो उसके पास जाएगा, उसकी सोशल सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात साहब, जो आज तक किसी सरकार ने नहीं की, सरकारें तमाम उम्र यही भूल करती रही, धूल उनके चेहरे पे थी और आईने साफ करती रही। हम लोग इन्फ्लेशन के साथ मजदूर की दिहाड़ी को लिंक करेंगे। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर 250 से 300 रुपए मनरेगा ले लीजिए या दूसरी कोई वो ले लीजिए, 300 रुपए दिहाड़ी है, तो जब तेल का रेट डबल हो गया, जब ऑयल का रेट, जो खाने वाले तेल का रेट डबल हो गया, जब डीजल और पेट्रोल का रेट डबल हो गया, तो उसकी दिहाड़ी जो है वो 250 की जो वैल्यू है 100 रुपए रह जाती है। उसकी दिहाड़ी भी विल बी लिंक टू इन्फ्लेशन, महंगाई से लिंक करके उसकी दिहाड़ी बढ़ेगी साहब। ये नहीं है कि स्टैंड स्टिल पे रह जाएगी। सो फार्म प्रोसेसिंग प्लांट्स। The next thing that I want to say, it's almost the last thing that I am coming on to, साहब, वो ये है कि we will go into the derivative industry. जितने भी धान, ग्रेन के डेरिवेटिव्स हैं, वो 20 गुना ज्यादा सेल करते हैं सर। 750 बिलियन US डॉलर्स ये इंडस्ट्री है, और पंजाब उसमें 0.01% भी नहीं है। और अगर उस डेरिवेटिव इंडस्ट्री में हम अपने यूथ को ले गए, वी विल नॉट ओनली गिव हिम अपॉर्चुनिटी, वो बाहर जाएगा ही नहीं, वो MSP भी नहीं मांगेगा। इसीलिए मैं डेरिवेटिव्स की बात करता हूं। राइस ब्रैन, राइस प्रोटीन, राइस फैट, ये सब चीजें डेरिवेटिव इंडस्ट्री का पार्ट एंड पार्सल हैं। और 7.5 लाख करोड़ US बिलियन डॉलर्स इसका शेयर है। तो ये सब चीजें जो हैं, ये पंजाब मॉडल में आएंगी सर। वी विल ऑल्सो डू रिफॉर्म्स इन APMC की मंडी। APMC की मंडी में कोई नॉमिनेटेड नहीं रहेगा साहब। ये जो मोनोपोली है, इस मोनोपोली को तोड़ा जाएगा और इलेक्शन हुआ करेंगे वहां, और इलेक्शन से APMC की मंडी का इंचार्ज चुना जाएगा। वी विल अशर इन दी व्हाइट रेवोल्यूशन। आज आप देखिए, जितना भी दूध बिकता है उससे डबल डिमांड है। वी विल अशर इन फिश फार्मिंग, मीट, बी कीपिंग। These are the things that we intend to do. अब मैं सुरजेवाला साहब को कहता हूं, ये पंजाब मॉडल गारंटी देता है साहब। We give you a guarantee that we will do this. शुक्रिया सिद्धू साहब। नवजोत जी ने जहां खेती के साथ क्या ज्यादती हो रही है उसका एक पहलू हम दोनों ने बताया, और किस प्रकार से पंजाब से खेती को सुधारेंगे जो देश के लिए एक उदाहरण बने, वो भी बताया। अब विल टेक क्वेश्चंस वन बाय वन। मैं एक एक को आमंत्रित करती हूँ, सब तक आऊंगी, आप पूछिए। आप ही बोलिएगा। मुश्किलात, और हमेशा जब सरकारें बदलती हैं और सरकारें बनती हैं
तो उन सरकारों का ये दायित्व है कि वो लोगों की मुश्किलात का हल, उनके आगे कील और नश्तर ना बिछाएं। आपने जो एक छोटी सी पिक्चर एआईसीसी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की देखी, हमने उसमें किसान की आवाज को तो उन सरकारों का ये दायित्व है कि वो लोगों की मुश्किलात का हल करें, उनके आगे कील और नश्तर ना बिछाएं। आपने जो एक छोटी सी पिक्चर एआईसीसी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की देखी, हमने उसमें किसान की आवाज को बुलंद करने की कोशिश की और आज हमने आपको दोनों चीजें बताई, इस देश और पंजाब के किसान की समस्या क्या है और उसका हल क्या है। तो इसलिए अगर समस्या नहीं जानेंगे, अगर घाव पर पट्टी और मरहम नहीं लगाएंगे तो ना घाव ठीक होगा, ना आदमी सेहतमंद होगा। ये हमारा प्रयास। धन्यवाद। आप पूछिए, एक सब पे आऊंगी, आप पूछिए। किसान मोर्चा में जो शामिल रहे थे किसान, तो वो अब जो है खुद आपकी पार्टी के अगेंस्ट जो है मैदान में है, तो आपको क्या लगता है कि किसान कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह समर्थन करेंगे और उनमें भी बंटवारा होगा? आदरणीय साथी, प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को अधिकार है चुनाव लड़ने का और हम स्वागत करते हैं। हर राजनीतिक दल जो प्रजातंत्र के इस उत्सव में शामिल हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर यह भी जान लीजिए कि 17 या 18 किसान संगठनों ने इकट्ठे होकर ये कहा है कि वो किसी राजनीति का हिस्सा नहीं बनना चाहते। जो लड़ना चाहे उसका स्वागत है, हम क्यों रोके सिद्धू साहब और मैं। बिल्कुल। जो न लड़ना चाहें, वो केवल किसान की बात रखना चाहें, हम उनका भी सम्मान करते हैं। धन्यवाद। आप पूछिए, आप पूछिए। एक सेकेंड आ रही हो आप पे, माफी नहीं या हाँ 5 साल सत्ता ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਰਹੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਰੋਡ ਮੈਪ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿੰਨਾ 1,25,000 ਸਮਥਿੰਗ ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ? ਘਰ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਤੇ ਪੜਾਈ ਤੋਂ ਗਰੰਟੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 78 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨੱਚਦਾ ਈਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਚਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਰਜਾਨਾ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਕੀਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੀਡੀਐਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 70 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅੱਜ 40 ਕਰੋੜ ਕਰਤਾ ਬਗੈਰ ਆਂਕੜੇ ਦੱਸੇ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਭਾਈ ਐਮਐਸਪੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਐਮਐਸਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਐਫਸੀਆਈ ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ 72,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਰ ਮਾਫ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੰਟੈਂਟ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਦਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਣੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨਕਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀਆ ਮਾਰ ਕੇ, ਮਾਫੀਆ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ, ਇਹ 17-18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਦਾ, ਇਸ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਡਬਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜੀਏ, ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ होल्डर बना। धन्यवाद। आप पूछिए, एक सेकंड आप। आई नो जी चीना साहब। या Yes, please. I know, Aman, you have to supplement that. Republic News. Thank you, but
आदरणीय साथी, चीना साहब, आज मैं और सिद्धू साहब इस देश के 62 करोड़ किसानों की तकलीफ लेकर आपके बीच में उपस्थित हैं। इट्स ए सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि हर बार किसी ने शमशान कब्रिस्तान बोल दिया, किसी ने ईसाई को गाली दी, किसी ने एंकर ने जोर से बोलकर किसी दूसरे व्यक्ति को गाली दे दी, किसी एंकर ने किसी के ऊपर डिफेमेशन का केस कर दिया। हम इस देश का सारा माहौल और समय इन्हीं बातों में नष्ट कर रहे हैं। पर इस देश के 62 करोड़ किसान को कौन किसकी वोट डाल रहा है उससे मतलब नहीं। इस देश का किसान अपनी आवाज और समस्या की बुलंदगी और उसका हल चाहता है, और आज हम वही लेकर आए। इसलिए आज हम भटके हैं। आप पूछिए सर, आप पूछिए। आ रही हूँ। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने की किया एक लोग जाना चाहते थे, ठीक है, तुम कहते हो ना रस्ते रेगी के तहत, लेकिन साढ़े 4 साल जो साथी ने क्या कर्जा माफी की गल है, लेकिन वड्डी गल है कि तुम साढ़े 4 साल दौरान पंजाब की खुदकशी करने वाले किसानों का तुम आंकड़ा हूं तक नहीं जुटा पाए। ये बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट गल कही रही है। हूं तक जो कि पहला स्टार्टिंग कहनी थी कि किसानों का किन्ने खुदकशी कर गए ने, क्यों कर गए, रिपोर्ट तैयार करके करेंगे, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਲੱਭਾਂਗੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਤੁਸੀਂ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਏਜੀਡੀਜੀਪੀ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਪਾਓਗੇ? ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਕਾਇਮ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹਾਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਵੇਂ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਚੁਰਾ ਕੇ? सर ऐसा है, मैं नहीं आप पूछना 5 और मैं एक बात बताता हूँ। मैं और सिद्धू साहब एक बात कहा करते, हरियाणा पंजाब के आदमी से सर 2 सवाल नहीं पूछते, भूल जाता है वो। आप 3 पूछ रहे हो, हम दोनों को कैसे याद रहेंगे? आपने 3 पूछ रहे। मैं तो दिल्ली में भी ये कहता हूँ, सब दिल्ली के पत्रकार बैठे, भाई हरियाणा और पंजाब के आदमी से 3 सवाल इकट्ठे नहीं पूछते, हम भूल जाते हैं। धन्यवाद। और सर ये विधानसभा लगी हुई है गुरुदेव। तो साहब ऐसा है, मेरी आपसे ये विनती है, अगर आप ये, क्योंकि हमारी ये गुस्ताखी थी, हमने कहा ये बुकलेट बाद में देंगे। इस बुकलेट के अंदर किसान की पीड़ा और किसान की आत्महत्या, उस सब के आंकड़े हमने छाप के दे रहे हैं आपको। आप कह रहे थे कि सिद्धू साहब ने बताया नहीं, इसमें हम लिख कर दे रहे हैं ताकि ये हमेशा के लिए याद रहे, तो आपको इसमें मिल जाएंगे। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकंड, नहीं आप पूछिए, मैं आ रही हूँ। ऐसे जबरदस्ती नहीं, आप पूछिए। नहीं, आप बैठ जाइए, माफी चाहूंगी, हाथ जोड़कर माफी है, बैठ जाइए। ये तरीका नहीं है, माफी चाहूंगी, ये तरीका नहीं, माफी चाहूंगी, माफी मांग रही हूँ, बैठ जाइए। आप पूछिए सर, ये क्या तरीका है? आप 1 सेकंड रुकिए ना। एक बंदा यार, एक बंदा। आप